नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं शक्ति झारखंड। दर्शकों, मैं खूंटी में हूं और खूंटी के कर्रा प्रखंड में के अंतर्गत आता है चलडांडू में हूं। और दर्शकों, कर्मा का एकादशी से जब पर्व स्टार्ट होती है कर्मा, और प्रत्येक दिन एक एक दिन करके ये कर्मा का पर्व आदिवासी लोग मनाते हैं। और अभी मैं चलडांडू में हूँ। चलडांडू में भादो का एकादशी एक गाना भी है। भादो का एकादशी कर्म गरारे गाना भी है। मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, मैं आप लोगों को बता दिया। उसी के में ये लोग पर्व मनाते हैं। 14 तारीख से एकादशी से, भादो का एकादशी से कर्मा का पर्व स्टार्ट हो चुकी है। और प्रत्येक दिन कि आज इस गांव में, कल उस गांव में, आज उसी के क्रम में मैं आज चलडांडू में हूं और चलडांडू के अखड़ा में हूं। आज और आदिवासी लोग अपना पर्व धूमधाम से मनाते हैं। और मांदर की थाप बजती है। जब मांदर की थाप बजती है तो आदिवासी लोग या बच्चा कोई भी नाचने को मजबूर हो जाती है। आइए, आप जो थकते हैं, ये मांदर की थाप है। आदिवासी लोग कोई भी अगर मांदर की थाप कहा भी जाता है, जे नाची से बाची, यानी जो नाचता है वो हमेशा खुशी से नाचता है। आदिवासी लोग इसका पर्व भी मनाते हैं, अच्छी तरीके से मनाते भी हैं। मैं अखड़ा में हूँ, चलडांडू में हूँ और महिला पुरुष हर आदमी नाच भी रहे हैं, अखड़ा में हैं। और आइए बात करते हैं, जो ये गाना जो गा रहे हैं, आप लोग जो देख रहे हैं, ये गाना जो गा रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, क्या है, आइए बात करते हैं यहीं पे। दर्शकों, हम लोग चलडांडू में हैं और अखड़ा में हैं और कर्मा का त्योहार मनाया जा रहा है। कर्मा का दूसरा कल पूजा हुआ था, आज अखड़ा है। अखड़ा में विसर्जन भी होगा ये कर्मा का। और ये नाच गान का से त्योहार आदिवासी लोग मना भी रहे हैं। हम लोग की संस्कृति, झारखंड की संस्कृति, कर्मा सरहुल हर आदमी खुशी से मनाते हैं। मांदर की थाप जो बजती है, हर आदमी देखे, बुजुर्ग, महिला, बच्चे, हर आदमी नाचने। शक्ति झारखंडी में आपका स्वागत है। ये बताइए, ये जो कर्मा का त्योहार, सबसे पहले अपना नाम बताओ। हाँ, मेरा नाम हुआ मांगू तिका। मैं ये छोटा चलडांडू से बोल रहा हूँ। ये हम लोग का कर्मा का त्योहार है। ये कर्मा त्योहार, हम लोग प्रकृति का पूजा करते हैं हम लोग। और ये जो नाच देख कर रहा है, हम लोग आदिवासी का नाच देख है, परंपराओं से चलते आ रहे हैं। और ये जो कर्मा त्योहार हम लोग इसलिए मनाते हैं, हम लोगों का खेत में लगे हुए फसल, धान, मड़ुआ, हरियाली को देखते हुए हम लोग यहाँ खुशहाली में अपने भाई बहन के साथ, पूरा एंजॉय के साथ यहाँ अखड़ा में हम लोग नाच देख गान करते हैं। और यह पूरा हम लोग अभी कर्मा को 5 बजे विसर्जन के लिए हम लोग ले जाएंगे नदी नाला में। और हम लोग यहाँ धूमधाम के साथ अपना भी नाच देख कर रहे हैं यहाँ। रासे चलो मधुरा सायरी रे नारे हरे दाया, रासे चलो मधुरा दायरी रे। माला के चलो मधुरा हरे धीरे चलो मधुरा क्या हुआ, बताइए दर्शकों का इसका अर्थ क्या हुआ। धीरे धीरे नदी गंगा लौका पार होवे के लिए हमरे अपन टूअर बहन के लेके जाती, हमरे करम दाई के लाने के लिए उकर हमरे के फूल आदिवासी के अर्थ के नागपुरी में ही मन बताया लाएगा जे गाना कर का अर्थ है। गाना कर जे अर्थ है, गाना कर जे अर्थ से के बताया लाएगा, नागपुरी में बताया लाएगा। दर्शकों, हम शक्ति झारखंडी में रह मन देखा थी। और ये दर्शकों, हम लोग चलडांडू में है, जो खूंटी जिला के अंतर्गत आता है। आदिवासी परंपरा के अनुसार से नाच गान हो रही है। बच्चे लोग हैं जो आदिवासी संस्कृति
जो त्योहार है उसमें पहने हुए कपड़ा पहने हुए। आइए बात करते हैं इन लोगों से कि क्या कर्मा का त्योहार किस तरह का मना रहे हैं, क्या है, क्या खुशी है, किस तरह की खुशी है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संज्योति मीन्स है। मैं चलडंडू की रहने वाली हूँ। ये जो कर्मा का जो त्योहार है आप लोग जो मना रहे हैं, कर्मा का त्योहार आप लोग मना रहे हैं, किस खुशी में, किस तरह की खुशी है आप लोगों की? कर्मा पर्व झारखंड का एक महत्वपूर्ण पर्व है और इसको पूरा झारखंड नहीं पूरे देश हर्षोल्लास के साथ मनाता है। और जंगल झाड़ इस थ्रू पे ये पर्व मनाया जाता है और भाई बहन की रक्षा और बहन भाई की रक्षा के लिए इस पर्व को महत्वपूर्ण माना जाता है। मीन्स है ये एक तो प्रकृति ये है, कर्मा है, इसलिए क्योंकि पूरा झारखंड में मनाया जाता है। मेरा नाम है नीलू मीन्स है। कर्मा हम लोग इसलिए मनाते हैं कि सबको एक गांव का संस्कृति है, इसलिए सबको मिलजुल के हर एक साल में मनाया जाता है कर्मा। संस्कृति है। और एक और चीज बोला जाता है दर्शकों कि गांव में प्रायः कोई भी पर्व या त्योहार होता है और कोई भी पर्व या त्योहार होता है हर आदमी झूमने को मजबूर हो जाती है। ये हमारे मांदर की थाप में जब आदमी नाचता है, अखड़ा में जो नाचता है उसी का आप देख रहे थे दर्शकों। आप लोग दर्शकों ये जो मांदर है, मांदर की थाप जो बजती है, मांदर की थाप बजती है तो क्या हर आदमी नाचने को गाने को मजबूर हो जाती है। वही देख रहे हैं हम लोग इस तरह यहाँ नाच गान हो रही है। ये मांदर की थाप और गाना जो बजती है तो सब कोई नाचने को मजबूर हो जाती है। हमारे बीच मौजूद है विजय जी, मौजूद है जो मांदर बजा भी रहते हैं, गा रहे थे। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदिवासियों का ये कर्मा त्योहार हमारे प्राकृतिक का महोत्सव प्रमुख पर्व है। और कर्मा पर्व में हम लोग कर्मा पर्व इसलिए मनाते हैं कि आदिवासी समुदाय के लोग जैसे खेत खलिहान में खेती बाड़ी करते हैं तो खेती करके जैसे हरियाली हो जाता है, उसके खुशी में हम लोग सितंबर माह में पूरे झारखंड में या पूरे देश में मिलजुल कर हम लोग कर्मा पर्व को बड़ी उत्सव से मनाते हैं। और अभी ही नहीं, हमारे आदिवासी समुदाय के लोग आदि समय से ही इस कर्मा पर्व को मनाते आया है। तो उसी रीति रिवाज को हम लोग अभी निभाते हुए इस सितंबर माह में कर्मा पर्व प्राकृतिक का प्रमुख पर्व है और आदिवासियों का प्रमुख पर्व है। प्राकृतिक का सजा धजाव के देखते हुए हम लोग खुशी में इस पर्व को मनाते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार से आदिवासी समाज के जितने भी जनजाति है तो इस पर्व को जैसे अभी हम लोग मना रहे हैं तो इसको और बेहतर से मनाएं ताकि हम लोग का आदिवासी समाज विलुप्त ना हो। वही सोच समझकर हम लोग पूर्व से या तो आदि समय से मनाते आया है हम लोग का पूर्वज लोग, उसको बेहतर तरीका से और मनाने का कोशिश कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि हम लोग के बाद का जनरेशन जो आने वाला लोग है वो लोग और थोड़ा सा हम लोग को देख कर सीखे और बेहतर से मनाएं। धन्यवाद। है मेरा अपना बहन लोग अपने भाई के लिए सेवा करता है 9 दिन के पहले और उसके सेवा पूजा के लिए उपवास करता है बहन लोग अपने भाई के लिए, अपना सेवा पूजा के लिए। मेरा कर्मा त्योहार के लिए है ना। करम डाल मेरे संस्कृति पूजा करम डाल को ला के दुख संकट विपत्ति को दूर भगाया, इसलिए हम लोग पूर्वा से मनाते आ रहे हैं। इसलिए मेरा बहन पूजा करता है अपना भाई के लिए और खुशी मनाते हैं। देख खुशी हरा भरा देख कर हम लोग खुशी मनाते हैं, है ना। और मंदिर के साथ और एक बार मेरे पूर्वज लोग का गाना है, एक करम करम कहाँ लेके आयो, करम करम कहाँ लेके आयो, राम के
कर्मा का जो त्योहार आप लोग मना रहे हैं उसमें क्या कहना चाह रहे हैं? ये चलरानू का जो कर्मा त्यौहार है, ये हम लोग का हिंद मासी जो कर्म होता है वो हम लोग का त्यौहार होता है। और ये त्यौहार जो है हम लोग का साल भर का त्यौहार है। और इसमें काफ़ी हम लोग आदिवासी लोगों का जो है ये धर्म जो है खास धर्म माना गया है। और इस धर्म को हम लोग एक साल में जो मनाते हैं, इसी आधार पे हम लोग काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और ये इस सीजन में इसलिए मनाया जाता है, ये काफ़ी मतलब खेती बाड़ी से लेके हरियाली से लेके हर चीज़ मतलब खेती बाड़ी सब कुछ एकदम हरा भरा रहता है। और अगला हम लोग मनोकामना करते हैं कि जो हम लोग खेती बाड़ी लगाए हैं वो खेती बाड़ी हम लोग का सही सलामत और बहुत बढ़िया से हो। और हम लोग जो हम लोग का आदिवासी भाई बहन जो हैं वो हम लोग इस धर्म को मनाते हुए और हम लोग एक साल में जो हम लोग ये मना रहे हैं, ये सुखी संपन्न के लिए हम लोग काफ़ी इसके लिए हम लोग अपना सरना माँ से काफ़ी मतलब इसका उम्मीद रखते हैं कि हम लोग का ये जो सुखी संपन्न रहे साल भर हम लोग इसी प्रकार और अगला साल हम लोग का मनाने का मौका मिले। और हाँ, और इसीलिए हम लोग ये अभी काफ़ी धूमधाम से हर्षोल्लास से सब कोई छोटे बड़े बच्चा माँ बाप बूढ़ा और ये बुजुर्ग से लेके सब कुछ मतलब मिलजुल के ये त्यौहार मनाते हैं। और ये खुशियों का त्यौहार है। यही जब मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग का यह त्यौहार के लिए सब कोई हम लोग मिलजुल के मना रहे हैं। और इसके लिए हमारा मीडिया कर्मी जो हमको सहयोग कर रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक और चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, प्राय देख रहे हैं महिला लोग हर आदमी जावा माथा लगाए हुए कान में, इसका क्या महत्व है? आदिवासी लोग क्यों लगाते हैं, क्या महत्व है इसका? ये महत्व इसलिए है कि ये मतलब इसमें हम लोग का जो जावा लगाते हैं ना, ये खेती का एक मतलब संदेश देता है कि हम जो बीज लगाते हैं और ये इतना दिन में जो हम लोग का जो ये करता है, इतना दिन में ये मतलब इसका ये हो के उसके बाद में हम लोग इसको अपना श्रृंगार के रूप में जो ग्रहण करते हैं ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी चीज़ को लेके हम लोग इसको और ज़्यादा मतलब ये से ग्रहण करते हैं और इसी चीज़ को जावा को मतलब हम लोग ये करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम चमरा मींज होगा। ये कर्मा का त्योहार में क्या कहना चाह रहे हैं? कर्मा का त्यौहार में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कर्मा आदिवासियों का अति पुराना पूर्वजों से मनाया जा रहा है। ये करम महीना के करम एकादशी में मनाया जाता है। ये बहुत अच्छा पर्व है, धरती का पर्व है। खेत बाड़ी जंगल जल जमान झारखंड की ये परंपरा से ये पर्व मनाया जाता है। बहुत अच्छा पर्व है। इसमें बाहर गए हुए आदमी भी इस पर्व को मनाने के लिए बहुत खुशी से
बहुत तहे दिल से इस समय उपलब्ध होते हैं यहाँ पर। और भाई बहन माँ बाप एक दूसरे के रिश्ते से बहुत अच्छा से हम लोग मनाते हैं इस कर्म पर्व को। और यहाँ खेती के साथ साथ पेड़ जंगल जमीन सबका रक्षा किया जाता है। ये पर्व है, इसका बहुत अच्छा पर्व है। इसके साथ साथ वर्षा भी अच्छी होती है, इसकी कामना करते हैं। मेरा नाम है अल्बर्ट मिंज, मैं आर्मी से हूँ पर इसी गांव से हूँ। आदिवासी मना रहे हैं और आप लोग यहाँ पे चलडांडू में कर्मा का जो त्योहार मन रही है, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि झारखंड में जो कर्मा त्योहार है अलग अलग तिथियों में अलग अलग जगह अलग अलग तिथि में मनाए जाते हैं, लेकिन हमारी जो चलडांडू की जो परंपरा रही है देखा जाए तो बाकी जगहों से थोड़ा सा अलग है। हम लोग ईंद कर्मा मनाते हैं, बाकी का भादों का एकादशी का मतलब 11वां दिन में होता है, लेकिन हमारे जो चलडांडू में है राजकर्मा जिसको बोला जाता है, उसको जिस दिन भसान करते हैं उस दिन हम लोग कर्मा काट के लाते हैं, उस दिन पूजा करते हैं। तो हम लोग इसको ईंद कर्मा के रूप में। ईंद कर्मा क्या हुआ? ईंदवासी। अच्छा। हाँ, ईंदवासी। हाँ, मतलब कर्मा के बाद में जो हर एक गांव का इकट्ठा होके एक जगह जो ईंद मनाने की जो एक परंपरा रही है, मतलब अपना अपना गांव अखाड़ा में तो अपना अपना कर्म मनाते हैं, उसके बाद में एक ईंद त्योहार होता है, वो अगल बगल का 4-5 गांव या 6 गांव मिला के एक जगह मनाते हैं। लेकिन हम लोग का उसी रिवाज में जो हम लोग उसी दिन इसको यहाँ पर गाड़ते हैं, तो हम लोग यहाँ पर पूजा करते हैं, ईंद कर्मा मनाते हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश हम यही देना चाहते हैं कि देखिए इतना भीड़ भड़ाका है, हम लोग सब कहीं बाहर में भी रहते हैं, लेकिन त्योहार मनाने के लिए हम लोग गांव जरूर आते हैं खुशी से। देशवासियों की आह्वान देना चाहते हैं कि देखिए हमारे जो ट्राइबल हैं वो कितना अपने धर्म के प्रति, अपने रीति रिवाज, अपनी संस्कृति के प्रति कितने जागरूक हैं, उनको दर्शाना चाहते हैं कि कितने हम लोग एकता में रहते हैं, अपने त्योहार को कितने पारंपरिक रीति रिवाज से मनाते हैं। आने वाले पीढ़ी को क्या? आने वाले पीढ़ी को हम यही संदेश देना चाहेंगे, जब हम बड़े लोग आएंगे तभी सीख के हमारे छोटे भी आएंगे। बहुत पहले जो देखा जाता था कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, अखाड़ा में नहीं नाचेंगे, अखाड़ा नाचने वालों का अच्छा नहीं समझा जाता, इस तरह का था, लेकिन बिल्कुल गलत है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है, इसको बनाए रखने के लिए हम लोग को पढ़े लिखे लोगों को सामने आना पड़ता है। और जब हम सभी कोई पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे तो उसमें बच्चों का कि नहीं सब कोई आते हैं, बाहर रहते हैं, बाहर से भी त्योहार मनाने के लिए आते हैं, तो हम लोग को भी इस त्योहार में शामिल होना चाहिए, तो खुशी महसूस होता है और सबको इकट्ठा होते हैं। आप देख रहे हैं कितना भीड़ है, बस इतना ही कहना चाहते हैं। आपका नाम? ललिता। कहना चाह रहे हैं कर्मा का त्योहार में? देखिए हमारे यहाँ गांव में पहले से राजकर्मा आता है, उसके बाद ईंद कर्मा के बाद में हमारे यहाँ चलडांडू गांव में कर्मा शुरू होता है, जिसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मेरा गांव में जो पारंपरिक वेशभूषा के साथ में है, ये हर्ष उल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। ऐसा हम पहले बार नहीं देखे थे, लेकिन इस बार मेरे गांव में बहुत सजावट और खूबसूरत का अवसर हमको देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं बहुत अच्छा खुश हूँ। और चैनल आपका नाम है शक्ति झारखंड, यही चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि शक्ति झारखंड के अनुसार से मेरा गांव का जो पारंपरिक रीति रिवाज है उसको आपके चैनल के माध्यम से आगे और दिखाने की कोशिश प्रयास करें। और जो हमारे यही गांव के जो कर्मा के त्यौहार मनाया जाता है, जो खेती बाड़ी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, और सब चीज़ किसान और बूढ़ा बुजुर्ग से भी इतना अच्छा से मजबूती होते हुए मेरे गांव के कर्मा त्यौहार नृत्य होता है। मैं यहाँ गांव के चलडांडू के कोषाध्यक्ष हूँ, और एक छोटा मेरा नाम जरम तिगा है। अखरा में हम लोग हैं। तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप लोग शक्ति झारखंडी के साथ। नमस्कार, जोहार, जय हिंद। चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुमूल्य सुझाव दीजिए। तमाम खबरों लेके बने रहिए शक्ति झारखंडी के साथ। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।